नमस्कार साथियों, आज हम इंश्योरेंस यानी बीमा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो उस प्रश्न को, उस टॉपिक को देखते हैं। तो इस प्रकार है, प्रीमियम को प्रभावित करने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, प्रीमियम को प्रभावित करने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी जब आपने किसी वस्तु का बीमा कराया है, तब उस जो बीमा कराया है उसको प्रभावित करने वाली जो शर्तें हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो चलिए उनको देखते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम के 3 तत्व हैं। पहला है मृत्यु दर, दूसरा है ब्याज दर, तीसरा है व्यय। तो बात करते हैं पहले टॉपिक की, यानी मृत्यु दर की। कंपनी को इस दायित्व का अनुमान करने के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बीमित जीवनों की संभावित मृत्यु दर क्या है। ठीक है, संभावित मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा मृत्यु संख्यक तालिका का निर्माण किया जाता है और संभावित मृत्यु दर सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विभिन्न आयु वर्ग के बीमादारों की संभावित मृत्यु का उल्लेख किया जाता है, उसमें यह दिया रहता है। ठीक है, मतलब जीवन बीमा जब कराया जाता है तो बीमा कंपनी जो है पहले वो देखती है, एक एनालिसिस करती है कि औसत मृत्यु दर क्या है। यानी व्यक्ति का मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर व्यक्ति जो है किस आयु पर आकर जो है व्यक्ति नहीं रहते, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका एक निश्चित आंकड़ा निकालती है। उसके बाद जब बीमा कंपनी को लगता है कि इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन बीमा करना चाहिए, तभी वो करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मृत्यु संख्या सारणी के आधार पर आयु वर्ग के बीमित जीवनों की संभाव्य मृत्यु दर ज्ञात की जाती है और उसी के अनुसार संबंधित दायित्वों की गणना की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी ब्याज की। प्रत्येक बीमादार से अग्रिम प्रीमियम प्राप्त होता है तथा बीमा कंपनियां प्रीमियम की धनराशि का विनियोग कर देती हैं और इसी विनियोजित धनराशि पर बीमा कंपनियों को लाभ भी प्राप्त होता है। ठीक है, लोग जो हैं प्रीमियम की किस्त भरते रहते हैं ना, जो LIC में जैसे करवाते हैं, तो क्या करते हैं लोग, पैसे देते रहते हैं उसमें, क्योंकि इससे बीमा लागत अनुमानित करने में आसानी होती है और इसी दर के अनुसार भविष्य की प्रीमियम आय और भावी दायित्वों का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। यह अनुमानित ब्याज दर चक्र वृद्धि दर पर होती है। ठीक है, ब्याज दर की गणना करने के लिए ब्याज सारिणी का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्याज सारिणी प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, कि किसका कितना बीमा दिया जाना, मतलब कि किसका किस पर कितना ब्याज दिया जाना चाहिए, उसका जो है पहले से वो लोग लिख कर रखते हैं, उसी अनुसार से वो ब्याज देते हैं संभावित हानि पर। उसके बाद तीसरा है खर्चा। प्रबंध तथा व्यवसायिक खर्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रीमियम में जोड़ना आवश्यक है। इनमें से कुछ खर्चे इस प्रकार हैं, जैसे डॉक्टरी खर्चे, लिखा पढ़ी के खर्चे, एजेंट का कमीशन, भवन मूल्य, कर्मचारी का वेतन आदि। ये सभी खर्चे ऐसे हैं जिनके बिना बीमा का व्यवसाय नहीं चलता है, क्योंकि यह संभव ही नहीं कि खर्चे बीमादारों से अलग से वसूल किए जाएं। ठीक है, इसलिए प्रीमियम की धनराशि में ही यह सब जोड़ दिया जाता है। इससे प्रीमियम की धनराशि जो है कुछ बढ़ जाती है। मतलब यह होता है कहने का कि जैसे कोई एक आदमी प्राइवेट स्कूल चला रहा है, तो और मास्टरों को उसने अपने स्कूल में रखा है, तो वो उनको फीस यानी वेतन कहाँ से देगा मास्टरों को? वो क्या करेगा कि जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस में जो है बढ़ोतरी कर देगा। इससे उन जो स्कूल में अध्यापक हैं उनको जो है उसी से उनको सैलरी देगा। कहने का मतलब है, अगर कोई और नया मास्टर आता है, कुछ कोई ज़्यादा फीस की बात कहता है, तो क्या होगा, उसका भी जो खर्चा आएगा और जो उसका व्यक्ति का जो सैलरी होगी वह बच्चों के फीस से ही ली जाएगी, फीस को बढ़ा करके। जब फीस लोगों की बढ़ जाएगी तो उसी से जो है कटौती, मतलब आपस में अध्यापक लोग उसको बांटेंगे, जो जिस प्रकार प्रबंधक ने नियुक्त की होगी उस अनुसार से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।